आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
शिमला के सारे स्कूल हो गए कवर? हाँ हाँ हाँ। अशोक हॉल, अशोक हॉल। हाँ हाँ, ओके। ओ, अच्छा है, फिर भी माधुरी फिर भी अच्छा है, 20 स्कूलों ने हाँ बोली तो अगर उनको ही कवर कर ले तो बहुत हो गया। हाँ। ये हावड़ा में एक अग्रसेन स्कूल है, उधर किया थे आप लोग? ओके ओके। हाँ हाँ, नहीं मैं देखूंगी, मैं भी देखूंगी कोई अगर स्कूल्स में हो किसी का जान पहचान तो जरूर से। एक अपना सॉल्ट लेक में भी है एक प्रभु जी का, अपना संत जोसेफ प्रभु जी उनका काफी फेमस स्कूल है वहाँ पे भी, हरियाणा हरियाणा स्कूल। डिवोटी का नहीं है, उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो वन ऑफ द कमेटी मेंबर है, तो एंट्री मिल सकती है उधर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन का न्यू टाउन में ब्रह्मचारी के साथ जाती है आर स्कूल्स में, तो वो बोली थी कुछ और आपके कांटेक्ट हो तो बताइए। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 6ठे अध्याय से, जिसका नाम है ब्रह्मादर और शिव जी को मनाना। इसमें हमने श्रवण किया था कि कैलाश पर्वत की शोभा जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं और उनसे मिलने जा रहे थे सारे देवता ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर
उस कैलाश पर्वत के शोभा का वर्णन किया गया, किस प्रकार से वहां पे कैलाश पर्वत में सभी प्रकार के बहुमूल्य मणियां खनिजों से युक्त पर्वत था। कैलाश धाम विभिन्न जड़ी बूटियों वनस्पतियों से भरा हुआ था और इस प्रकार वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया था। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बोला गया कि कैलाश पत्र, जब कोई भी अशुभ वस्तु भी हो या अशुभ स्थान भी हो, अगर वहां पे काफी लंबे समय तक, कई वर्षों तक कीर्तन वैदिक मंत्रों का अभ्यास होता रहे तो वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। को अपवित्र और अशुभ स्थान भी जो भौतिक रूप से अशुभ है, वो भी कीर्तन और वैदिक मंत्रों के माध्यम से पवित्र हो सकता है। लंबे समय तक अगर किया जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार मंदिर भी जो जगह मिलती है वो उतना शुभ नहीं, भौतिक रूप से इतना शुभ नहीं रहती, या कई बार एकदम अशुभ रहती। प्रभुपाद भी बोला करते थे कि अगर हमको हमको भूतों के रहने वाला महल भी दे दिया जाए तो हम वहां पे भी मंदिर बना के उसको शुभ कर देंगे। क्योंकि कोई स्थान अपवित्र भौतिक रूप से शुभ या अशुभ होता है कि निर्भर करता है कि उसमें क्या क्रिया हुई थी पहले। कई बार शमशान घाटों पे या कई बार जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट, ऐसी जगह पे समय के साथ साथ बिल्डिंगें बन जाती, तो भौतिक रूप से तो अशुभ है, क्योंकि ऐसे स्थान तो रहने योग्य नहीं रहते हैं। भौतिक रूप से अशुभ स्थान रहने योग्य नहीं रहते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर लंबे समय तक वहां पे उस इनऑस्पिशियसनेस को, जो अशुभता है, उसको हटाया जाए बहुत लंबे समय तक, ये उसके बाद धीरे 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 वो स्थान शुभ होता है। भौतिक रूप से हो सकता है फिर भी अशुभ रहे, भौतिक रूप से अशुभ रहे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहां रहने लग जाएगा तो अशुभ ही रहेगा भौतिक रूप से। लेकिन ऐसे समय में भगवान की कृपा से अगर ऐसे स्थान में भगवान का कीर्तन होता रहे बहुत लंबे समय तक, तो वो स्थान भी शुभ हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैलाश नामक धाम जो है विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पति से भरा होता है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास के द्वारा पवित्र हो गया था। लंबे समय तक वहां पे वैदिक मंत्रों के अभ्यास के द्वारा। ये उस कैलाश पर्वत की शोभा का पूरा वर्णन है। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों की गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती, कोयले सदैव गूंजती रहती और अन्य पक्षी परस्पर कलेव कलेव करते रहते। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित, जिसमें से उल्लेखनीय मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, ये सारे कदम। कैलाश पर्वत में और भी कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्यूग्रोध, हींग उत्पादक वृक्ष, इस कहते हैं सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन, अनेक प्रकार के। इसके अलावा कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत का विशेष शोभा देखकर सभी वहां देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत थे। ये सब कैलाश पर्वत की शोभा थी। वहीं के शोभा का आगे वर्णन आता है, आज हम श्रवण करेंगे। ययो सुरस्त्रिया क्षत अब्रूह्य स्वधिष्णयतः क्रीडन्ति पुंसः सिंचन्त्य विगाय रतिकोर्षिता। हे क्षत, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से नदियों में उतरती है और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीच कर आनंद उठाती।
तो ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्ग लोक की ललनाएं भी इस विषय सुख के विचारों से दूषित रहती है। फलतः विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलग नदियों में स्नान करने जाती थी। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या अन्य कोई वस्तु जब वो भगवान के संपर्क में आती है, भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है, तो पवित्र हो जाती है। भगवान की भक्ति के संपर्क में आने पर जल भी पवित्र हो जाता है, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, हालांकि भौतिक रूप से अशुभ रहे कितना भी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो शुभ होता है जहां पे भगवान की भक्ति के संपर्क में भक्ति की विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके कि जो वस्तु भगवान के चरण कमलों में संपर्क में आती वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती। स्वर्गलोक की सोनिया विषय जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान करती और अपने पतियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित करती। इस संबंध में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रति कर्षिता का अर्थ है रति सुख के पश्चात। ये सुंदरियां क्लांत हो जाती हैं, यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में काम सुख को स्वीकार करती, किंतु बाद में वे प्रसन्न नहीं होती। अन्य महत्वपूर्ण बात है कि भगवान गोविंद को तीर्थ पाद कहा गया। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान और पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थानों में अपने पाप बंधनों से छूटने के लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, वे स्वयं पवित्र हो जाते हैं। जो जितना ज्यादा भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त रहेगा उतना जल्दी पवित्र होगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। नहीं तो इस संसार में सब कुछ अशुभ है। भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा गया क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वो गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे कि वो अपने तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य गोविंद के चरण कमलों में भक्ति बढ़ा के अपने आप को पवित्र करना है। क्योंकि शहरों में सामान्य अवस्था में हम अपवित्र रहते हैं। अपवित्र स्थान, अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र वस्तु, सब कुछ अपवित्र। तीर्थ स्थानों में जाने का केवल उद्देश्य होना चाहिए अपने आप को पवित्र करना। ये नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जिससे अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद की चरण कमल की सेवा में अटल है वो तीर्थपाद है, और जो भक्त भी है वो भी तीर्थपाद है, क्योंकि वो गोविंद की सेवा में अटल है और गोविंद की सेवा करने से, उनके चरण कमलों की सेवा करने से पवित्र हो गया। तो सारी चीजें कहां से निकली है? जैसे गंगा जी क्यों पवित्र है? गंगा जी के पवित्र का कारण क्या है? भगवान के चरण कमलों से को प्रक्षालन करके आ रही है। वही सिद्धांत सब पे, स्थान पे, व्यक्ति पे। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के निकट है वो पवित्र है। जो जितना ज्यादा निकट है उतना पवित्र है। जो जितना ज्यादा दूर है वो उतना अशुभ है, अपवित्र है। वस्तु की पवित्रता, व्यक्ति की पवित्रता, स्थान की पवित्रता इस बात पे निर्भर करती है कि भगवान के चरण कमलों पर कितना नजदीक। तो जो साधु व्यक्ति है उसे चाहे तो तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वो ऐसी यात्रा के समस्त लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहां रहने का निर्णय लेता है तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे स्थान शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान या उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो सतत तीर्थ स्थल में परिणित हो जाता है।
यदि भगवान का शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो उस स्थान भी धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवान की सेवा में तन्मय हो, वो किसी भी भाग में रह सकता है और वो स्थान शीघ्र ही पवित्र बन जाएगा, उसकी उसकी साधना से, उसके तप से, उसकी भक्ति से, और वहां भगवान की इच्छा अनुसार वो उनकी सेवा कर सकता है। तो संसार में ऐसे कई स्थान हैं जो एकदम अपवित्र हैं, कई देश के देश पूरे अपवित्र हैं, कई महाद्वीप के महाद्वीप पूरे अपवित्र हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के अभ्यास करने से वो स्थान भी पवित्र बनाए जा सकते। ययोस्तत् ययोस्तत् स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम पिंजरम वित्रश पिबंती अम्भ पायंतः गजा गजी। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी बस जल को पीते हैं। तारहे महारत्न विमान शतसंकलाम दुष्टाम पुण्य जना स्त्री भी यथा खम सतड़ित घनम। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के विमान स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम तथा समस्त वैदिक साहित्य में विमानों के अनेक वर्णन है। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। इस पृथ्वी लोक में विमान यंत्र चालित है, किंतु अन्य लोगों के विमान मंत्र बल से चालित होते हैं, न कि यंत्र से। वे विशेषता स्वर्गलोक के वासियों के आमोद प्रमोद के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे वे एक लोक से दूसरे लोक में जा सके। सिद्ध लोक में तो विमान के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा की जा सकती है। स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना यहाँ पर आकाश से की गई, क्योंकि आकाश में उड़ते हैं। यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। स्वर्ग के निवासियों के मनोरम ललनाओं की तुलना बिजली से की गई। कुल मिलाकर उच्च लोगों से यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते हैं। हित्वा यक्षेश्वर पुरीम वनम सौगंधिकम च तत् द्रुमे काम दुगे दद्यम चित्र माल्य फलच्छदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से निकलकर होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। उस वन से जाते उन्होंने यज्ञेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तात्पर्य यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है। वो देवताओं के खजांची है, ट्रेजरर है। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन आता है उसमें बताया गया कि वे अत्यंत धनी है। उन श्लोकों से भी लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता से हमें कल्प वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती है, जो वैकुंठ लोक में विशेषकर कृष्ण लोक में पाया जाता है। कल्प वृक्ष यहाँ पर हमें पता लगता है कि ऐसे कल्प वृक्ष श्री कृष्ण की कृपा से शिव जी के आवास कैलाश में भी पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। ये प्राय श्री कृष्ण के धाम के सदस्य, कैलाश धाम श्री कृष्ण के धाम के सदस्य। रक्त कंठ खगानी का स्वर मंडित षटपदम
कलहंस कुल पृष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक प्रकार के पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भंवरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हुए हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित। सरोवर के कारण वन की शोभा में चार चांद लग रहे थे। यह बताया गया कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख का अनुभव कर रहे थे। इस पृथ्वीलोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उसमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं होगा। कितने भी यहाँ के सुंदर स्थान है, कोई भी कैलाश से बढ़कर नहीं होगा। वन कुंचर संघष्ट हरि चंदन वायुना अधि पुण्य जन स्त्रीणाम मुहु उन्मथयत मनः। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को भी विचलित कर रहा था। कैलाश का वातावरण इतना आकर्षक था। जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे, बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तात्पर्य, जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जन के मन में तुरंत काम वासना जागृत होती है। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरंतु उच्चतर लोकों में पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत होता है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक की स्त्रियां इस लोक की स्त्रियों से हजारों सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती है और वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते भी वैकुंठ वासियों के लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वो काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत की समस्त आनंद की चरम अवस्था है। जो काम सुख है भौतिक जगत के सारे आनंदों की चरम अवस्था है। दूसरे शब्दों में श्रेष्ठ वातावरण तथा सुविधा होने पर भी यहाँ विषय जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। सामान्यतः में देखा जाता है कि जहां पे श्रेष्ठ वातावरण हो और सारा ऐश्वर्य हो, वहां पे व्यक्ति उसको अपने काम सुख में ही ज्यादा लगाता है। लेकिन वैकुंठ के जो वासी हैं वो वहां का सारा वातावरण भौतिक जगत के वातावरण से करोड़ों गुना ज्यादा ऐश्वर्य वाला और ज्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी वहां के लोग उन सब का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 2.59 में, परम दृष्टा निवर्तते। आध्यात्मिक दृष्टि से वहां के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में उनको विषय जीवन एकदम तुच्छ लगता है। विचार करते हैं कि ये लोग जो कामी लोग विषयी लोग हैं, ये कैसा पशु के समान जीवन व्यतीत कर। वहां की चेतना उतनी हायर रहती, उच्च रहती। हालांकि वहां का ऐश्वर्य भी इसके यहाँ के भौतिक जगत के तुलना में करोड़ों गुना रहता है। तो वही ऐश्वर्य जो भौतिक जीवन, जो वैकुंठ का ऐश्वर्य, उसका एक अंश भी अगर भौतिक जगत में दे दिया जाए तो सारे लोग ऐश्वर्य में डूब जाएंगे। और इससे करोड़ों करोड़ों गुना ऐश्वर्य जो वैकुंठ में रहता है, लेकिन वहां पे लोग पूरे भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। ये उनकी चेतना। तो अगर दूषित चेतना वाले को कोई सुविधाएं दी जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा। अगर किसी की चेतना ही दूषित है, उसको कुछ ऐश्वर्य मिल जाए तो ये निश्चित है कि वो उसका दुरुपयोग करेगा। और जिसकी चेतना बहुत उच्च है, उसको कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए उसका सदुपयोग करेगा। सेम ऐश्वर्य, ये निर्भर करता है कि किसकी चेतना कैसी। कई बार इसलिए अयोग्य व्यक्ति को, इसलिए बोलता है शूद्र को कभी भी उच्च स्थान या उच्च ऐश्वर्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका दुरुपयोग करेगा। चेतना शूद्र वाली, ये जाति से नहीं है, चेतना से, कर्म से। और किसी उच्च व्यक्ति को कितने भी सुविधाएं मिले, कुछ भी करे, उसका दुरुपयोग नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया कि कई बार कईयों को बहुत गरीब वाली अवस्था में जाता है, कईयों को बहुत अमीर। कई बार भक्त लोग ऐश्वर्य मांगते लेकिन भगवान देते नहीं, क्योंकि भगवान जानते कि
इसकी चेतना दूषित हो जाएगी, योग्य नहीं है। वेदुर कृत्सोपान वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषे दृष्टा ते आरात ददशु वटम। उन्होंने ये भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुरी मणि की बनी थी। कैलाश पर्वत की सुविधा है। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वटवृक्ष था। ये सब देवता और ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, पूरे कैलाश पर्वत में जा रहे हैं नीचे। ये सब इसलिए शोभा का वर्णन करे रास्ते में जाके, किससे? शिव जी को मनाना। शिव जी नाराज है अभी। योजन शताउस्तेद पाद उन्न विटपायत पर्यकृत अचल छाया निर्निड ताप वर्जित। वो वटवृक्ष 800 मील ऊंचा था। वो वटवृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई थी। उस मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई हुई थी, तो भी पक्षियों की गूंज नहीं सुनाई पड़ रही थी वहां। क्यों? अभी देखेंगे कि वहां पे शिव जी ध्यान करते। तात्पर्य सामान्य रूप से वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को एक सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि उस वट वृक्ष में न घोंसले थे जिससे वो शांत था। शोर अथवा गर्मी न होने से ही ये स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त। इतनी श्रेष्ठ चीज है, अगर किसी भौतिक व्यक्ति को पता लग जाए तो पहले जाके पूरा उसको टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे शिव जी के उधर कोई जा नहीं सकता। कैलाश में 800 मील ऊंचा वृक्ष था और 600 मील तक की जड़ें फैली हुई। वट वृक्ष तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेश्वरा ददस्यु शिवम आसीनम त्यक्तमर्शम इवंतकम। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने में, समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। उस महान वृक्ष जहाँ पे एक पक्षी भी आवाज नहीं कर रहा था, उस पे शिव जी को आसीन देखा, उस वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष 800 मील ऊंचा। और 800 मील ऊंचा मतलब आकाश को भी पार करके दूसरा 800 मील में तो दूसरा लोक आ जाता। उस वृक्ष के नीचे आसीन अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अब समस्त क्रोध का परित्याग कर सके। जो उनका क्रोध था सारा के सारा अभी ध्यान, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया पूरा, सब लोग मारे गए, दक्ष मारा गया, घायल हो गए। अभी शिव जी का क्रोध लगता है कि शांत हुआ है। वो उस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे। तात्पर्य श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत सार्थक है। जो योग का अर्थ है भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है विष्णु की भक्ति में तल्लीन। योग का अर्थ है भगवान का खाली ध्यान, और जो विष्णु भक्ति में तल्लीन है, महायोग का अर्थ है विष्णु भक्ति में तल्लीन। ध्यान का तात्पर्य स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे हुए थे। महाशब्द संस्कृत के महत्व से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा में बताने के लिए होता है। महायोग से सूचित है कि वहां अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो विष्णु के रूप का ध्यान कर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भाव बंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान को जो ऐसे ध्यान करके करता है विष्णु का, वैकुंठ लोक जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भाव बंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर कष्ट क्यों? देह बोध के कारण कि हम शरीर है और सारे कर्म अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए किए। हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दूसरे कार्य करते हैं, मित्रता करते हैं, संबंध बनाते हैं, किसके लिए है? देह बोध, शरीर के कारण। भगवान से संबंध नहीं बना पाते क्योंकि आत्मा का बोध नहीं है। जो संसार में हम संबंध नर्चर करते हैं, जिसका पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं उसके संबंध को आगे, वो क्या है? शरीर बोध के। कि मैं जैसे जैसे संबंध बढ़ाऊंगा मेरे शरीर को और आनंद मिलेगा, मैं और संतुष्ट रहूंगा, ऐसा उसका आभास होता है। हम आत्मा के साथ संबंध बनाने को प्राथमिकता नहीं देते। सनंद्याद्ये महासिद्धे शांते सशांत विग्रहम
उपास्यमानम सख्या च भद्रा गुह्य रक्षसाम। वहां पर शिव जी कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारण कुमार जैसी मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे हुए थे शिव जी कैलाश पर्वत जी वट वृक्ष के नीचे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तात्पर्य शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त है। यहाँ स्मरण है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह और नव सृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ था। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर जो देवताओं की कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य है। वसुदेव परमेश्वर गुणात्मक अवतार है, अतः उनका पद अत्यंत सामान्य है। उनके पास भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है। शिव जी तो देने वाले हैं सारा ऐश्वर्य, फिर भी वो स्वयं वट वृक्ष के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये शिव जी की विशेषता है। विद्या तप योग पथम आस्थितम तम अधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यात लोक मंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वहां पे वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी। ये वही समस्त जगत से स्नेह वाले कल्याणकारी शिव जी ने यज्ञ को पूरा ध्वंस करवा दिया। फिर भी उनको बोला था स्नेही है, समस्त जगत से स्नेह। उनका जो यज्ञ विध्वंस कराना भी उनका स्नेह है, कि दक्ष और ज्यादा अपराध ना करे। दक्ष का मारना भी उनका स्नेह है, और यज्ञ को विध्वंस कराना ये भी उनका स्नेह है। तात्पर्य में शिव जी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वो भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधि का पूरा ज्ञान नहीं हो, तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो हम सब इसलिए साधक लोग हैं, वास्तव में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। जब व्यक्ति रागानुगा मार्ग में पहुंच जाता तब जाके बोला जाता है कि माना जा सकता है कि वो साधक में भी वैदिक मार्ग में है। वैदिक मार्ग में विधि को खाली अपना के कर रहे हैं, अभी स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति नहीं उत्पन्न हुई। अभी हम भक्ति का अभ्यास पूरा कर रहे हैं, उस प्रोसेस में थोड़ी बहुत भक्ति हो। साधक में भी वैदिक भक्ति और रागानुगा मतलब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान की भक्ति में ही रहेगा नेचुरली, और दूसरे कार्य उसको जबरदस्ती करने पड़ेंगे। तो यहाँ जब तक किसी की भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हम वैदिक भक्ति विधि सीख रहे हैं। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की और प्रवृत्त होती है, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती और वे भगवान की सेवा में लग जाती है। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी वैष्णव है। वे अपने कर्मों से इस जगत में समस्त बद्ध जीव को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगा जाए। अनिश भक्ति में लगा जाए, इसलिए उन्हें यहाँ लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया। लिंगम च तापसभिष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्र चंद्रलेखां च बिभ्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन था। शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णव जैसे नहीं होते।
वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्य की एक विशेष श्रेणी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। उनके लिए शिव के अनुयायी शिव समान रूप से शिव की भांति वेश बनाते हैं। कभी कभी गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, लेकिन वैष्णव धर्म के अनुयायी इसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उपविष्टम दर्भ उपविष्टम दर्भ मय्याम ब्रह्म ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते शृणुताम सताम। वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को, परम सत्य के विशेष उपदेश दे रहे थे। तात्पर्य शिव कुशासन पर बैठे थे क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसे ही आसन चुनते हैं। कुशासन पर बैठे हुए, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसे ही आसन, कुश का आसन पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो जब भगवान वराह अवतरित हुए थे, उनके जो शरीर के बाल थे वही कुश के रूप में, बाल जहां गिरे थे कुश वहां पे उत्पन्न हुआ। शिव कुशासन पर, कुश के आसन पर बैठे थे क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करके लोग ऐसे ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लिखित है कि वे सुख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे। नारद जो है मुनि भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे। शिव जी सर्वश्रेष्ठ होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे, नारद को उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरा उल्लेखनीय कि शिव महान उपदेशक और नारद मुनि एक महान श्रोता है, अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति। और शिव जी कैसे बैठे थे? कर्पूरी दक्षिणे संव्यम पादे पद्मज जानुनी वायुम प्रकोष्ठे अक्षय माला मासिनम तर्क मुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर रखा था। यह आसन कैसा था? बायां पैर दाहिनी जंघा पर रखा था उनका, और बायां हाथ बाई जंघा पर था। बायां हाथ बाई जंघा पर था, और जो है बायां पैर दाहिनी जंघा पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। अष्टांग योग अभ्यास प्रगति के अनुसार यहाँ प्रमाणित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग है, यम नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन में जैसे पद्मासन, सिद्धासन, परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगेश्वर कहा गया और कृष्ण को शिव को योगेश्वर कहा गया और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योग अभ्यास का प्रश्न, शिव जी को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें उंगलियां खुली रखी जाती है और दूसरी उंगली को भुजा के ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोता पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़ सके। वास्तव में लक्षणिक अभिव्यक्ति। तम ब्रह्म निर्माण समाधिमाश्रितम विपुआश्रितम गिरीशम योग कक्षाम सलोकपाला मुनियो मनुना माध्यम मनु प्रांजलय प्रणेम। समस्त मुनियों तथा इंद्रादि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत होते। तात्पर्य श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्माण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की। जब मनुष्य अधोक्षज अर्थात भगवान में जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों के परिपूर्णता लीन हो जाता है तो ब्रह्मांड पद पर स्थित हो जाता है।
भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि ये भौतिकतावादी पुरुषों की अवधारणा से परे है। चूंकि भौतिकतावादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकते हैं, न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि। समाधि का अर्थ है केंद्रीय भूत ध्यान, अतः जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, सदैव समाधि में समझा जाता है और वो ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव जी में लक्षण प्रकट होता है, उन्हें कहा कि ब्रह्मानंद में लीन। एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द योग कक्षा। योग कक्षा एक आसन है जिसमें बाईं जांग को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है, और यहाँ पर मनु नाम आद्यम शब्द भी साथ है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्तित्व का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुखिया कहा गया है। निसंदेह शिव कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे असुरों की उन पतित अवस्था से उबारने के लिए सदैव चिंतित रहते। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए, और अद्वैत प्रभु का कार्य था पतित आत्मा को उबार कर कृष्ण भक्ति में लगाना। चूंकि लोग अपने को वृथा के कार्यों में लगाए रखते हैं जिससे उनकी भौतिक सत्ता बनी रहे, अतः शिव जी ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हो, जिससे मोहग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ, और इस प्रकार शिव जी का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने किया। शतोपलभ्य गतम् आत्मयोनिम सुरेशे अभिवंदितांग उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवंदनम अहर्तम कस्य यथाएव विष्णु। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से पूज्य। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करते उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में भी ब्रह्मा है, तो वो तुरंत उठ खड़े हुए। शिव जी ने देखा कि जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी आए, तो शिव जी तुरंत उठ खड़े हुए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श कर उनका सत्कार किया। हालांकि शिव जी की पोजीशन ब्रह्मा जी से ऊपर है, फिर भी शिव जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के रौद्र से निकले हुए, भावों के बीच में से निकले हुए शिव। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था, हालांकि वामन देव भी भगवान है। तात्पर्य कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव का जन्म विष्णु अवतार हुआ था। इस तरह वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे तो वह अपने माता पिता नंद यशोदा जी को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपना अपना उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे इनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। तथा परे सिद्ध गणा महर्षि भी ये वे समन्ता तनुनील लोहितम नमस्कृतः शशांक शेखरम कृत प्रणाम प्रसन्निवात्मभु। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि तथा नारद मुनि आदि बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, और इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी भी शिव से हंसते हुए कह रहे हैं।
तात्पर्य ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं शिव जी। उन्हें भय था कि कहीं वो क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भाई को छिपाने के लिए वे हंसे ब्रह्मा जी और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। ब्रह्मो वाचा, ब्रह्मा जी शिव जी के सामने इस प्रकार बोलते हैं, ज्ञाने तामिशम विशस्य जगत योनि बीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत् तत् ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, शिव जी मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। तात्पर्य, यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता इस प्रकार दिया है, भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि दही में जो दूध है, दूध से वह दूध से जिनसे दही बनता है भिन्न नहीं है। त्वमेव भगवन् एतत् शिव शक्तयो स्वरूपयो विश्वम सृजसि पासी अस्ति क्रीडन उण पटः यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालनता, संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती और बनाए रखती है, फिर अंत कर देती है। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है भक्त शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती है और सभी शुभ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गुण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ है। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे गुण से छोटा या बड़ा मानते हैं, तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु ऊपर के धरातल पे शिव जी के धरातल पे तमोगुण भी शुभ है। उदाहरण, सरकार में शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। सरकार के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री और जेल मिनिस्ट्री दोनों होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को बोल सके ये तो अपराध विभाग का मिनिस्टर है, दूसरा बोलेगा एजुकेशन मिनिस्टर हायर हुआ। ऐसा नहीं है, दोनों ही मंत्री हैं। ये तो सरकारी दृष्टि से विभाग शिक्षा विभाग की तरह महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्त पोषण करती है। त्वमेव धर्मार्थ दुग्धाभिपत्ते दक्षेण सूत्रेण ससर्जितध्वरम् त्वया एव लोके अवसिता च सेतव यान ब्राह्मणा श्राद्धते धृतव्रता। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई। शिव जी ने कहा, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई जिसमें मनुष्य धार्मिक कृत्य अथवा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्ण तथा आश्रम को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। ये ब्राह्मण जी शिव जी से बोल रहे हैं। वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव समाज में सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान ने स्वयं विभाग बनाए। ब्राह्मणों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस विधि विधान का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। इस कलयुग में वर्गहीन समाज का निर्माण करने तथा वर्णम आश्रम के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्रकट। सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती। मनुष्य को सस्ता की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा की गई और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विराट रूप में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी पूर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ईश्वर के विराट रूप के
क्रमशः मुख, बाहु, उदर तथा पांव है। जब तक वे परम पूर्ण स्वरूप की सेवा में लगे रहेंगे तभी तक उनका पद सुरक्षित है। ये सारे मुख, बाहु, उदर तथा पांव है, ये जब तक भगवान की सेवा में लगे रहेंगे सारी चीजें, तब तक ही उनका पद सुरक्षित है, अन्यथा वे पथ भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। तम कर्मणा मंगल मंगलानां कर्तु श्लोकम तनुशेष पराम अमंगलानां च तमिस्त्रमुल्बणम् विपर्यके तदेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार जो दूजा दुराचारी है, उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है आपने। तो कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण तय करना पाना अत्यंत कठिन होता है। तो भगवान को परम इच्छा कहा गया है। परम इच्छा से ही प्रत्येक घटना घटती है, इसलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा की मेरा एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। सामान्य रूप से नियम है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं, भक्तजन वैकुंठ लोक को जाते हैं और निर्गुण चित्तक निर्गुण ब्रह्म तेज में पाते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अजामिल जैसे पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, किंतु भगवान ने नारायण ने इस गंभीरता से ग्रहण करते उसे पाप कर्मों के बावजूद उसे वैकुंठ लोक में भेज दिया था। इस प्रकार राजा सदैव सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव से रंश मुटाव के कारण उसे घोर रूप से दंडित किया गया। अतः निष्कर्ष निकला कि परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय है, इसमें तर्क वितर्क नहीं हो सकता। अतः शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की परम इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है और उसे ही सर्व मंगलमय मानता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपि वृथा विदधन् नमस्ते जीवेत् हृदवाग् हृदवाग्भिविधन्मस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। श्लोक का सारांश है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। ऐसी स्थिति में वो अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेता है वो वैकुंठ का भागी होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आगे बोला गया, नवे सताम तच्चरणार्पितात्मानं भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मानि अपृथक् विदक्षतां प्रायेण सौरोष अभिभवेत यथा पशु। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते हैं। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना बुद्धि के कोई वस्तु देख नहीं सकते। जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणी को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना बुद्धि की कोई वस्तु देख नहीं सकते। तो जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं।
भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। पृथक दिधया कर्म दशो दुराशय परो देनार्पित द्रोजनेशम परान दुरुक्त वितुर्दंतिरंतदास तन्मा वधि दे वदान भवति। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं और जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, तो वे तो पहले से ही विधाता द्वारा मारे जा चुके। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो लोग भेद बुद्धि से देखते हैं, प्रत्येक वस्तु को देखते हैं और जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, तो वे तो विधाता के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भौतिकतावादी है, भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्कर्ष, अन्यों का ऊपर सुखी देखना देख नहीं पाते हैं। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़ के सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है। ये विश्व पूरा ईर्ष्यालु लोगों से ही भरा हुआ है, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे शरीर और शरीर के संबंधी के प्रति आसक्त। अतः ये मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिव जी को सलाह दी गई कि वे दक्ष का वध न करें। वैष्णव को पर दुख दुखी कहा जाता है क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, पर अन्यों के दुख से दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि न तो शरीर न ही मन के द्वारा किसी कर्म, न शरीर न मन या वाणी के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का प्रयत्न करे, किंतु उसे चाहिए कि वो दयावश अन्यों पर कृष्ण चेतना जागने का प्रयास करे। कृष्ण भावनामय आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर भी वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर रहते हैं। भगवान चैतन्य को उपदेश तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। मैं अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए और उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों का आदर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। ये शिक्षा अष्टम का 30वां श्लोक। वैष्णव को चाहिए कि हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करें। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, किंतु स्मरण है कि वैष्णव को विष्णु या वैष्णव की निंदा नहीं सहनी चाहिए। भले वो अपनी निंदा सहन कर ले, लेकिन वैष्णव विष्णु की निंदा नहीं सहन करे। यस्मिन् यदा पुष्करणाभमायया दुरन्तया स्पर्शधिया पृथक् दृश कुर्वन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपां न साधवो देव बलात् कृते क्रम। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले है यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता है। ये जानते हैं कि ये लोग माया के वशीभूत होकर पाप कर्म कर, वो उनका प्रतिघात करने में अपना शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो साधु को तो पता है ये तो पहले ही मरे मरा है, विधाता ने पहले ही मार दिया है, इसलिए वो अलग से प्रयास नहीं करता। वास्तव में अगर साधु दंड दे तो अच्छा है, गुरु दंड दे तो अच्छा है, क्योंकि उसका पाप कट जाएगा। नहीं तो भगवान के अकाउंट से मिटेगा नहीं पाप, फिर उसका परिणाम तो और दुष्कर होगा।
हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले से ही मोहग्रस्त संसारी व्यक्ति कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को अपने प्रति गंभीरता से नहीं लेते, ये जानते हुए कि माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करके वो उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। हालांकि वो अपनी तरफ से छोड़ देता है, लेकिन वो पाप कर्म तो उसके व्यक्ति के अकाउंट में रहता है, और जब ऐसे सब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो दुखी हो जाता है। कहा गया कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया संसारी व्यक्तियों द्वारा, किंतु समर्थ होते हुए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो चाहते तो कर सकते थे। उदाहरण, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही श्राप दे दिया, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने श्राप स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण बालक के इच्छा अनुसार 1 सप्ताह के भीतर जाना स्वीकार कर लिया। महाराजा परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान और दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को नहीं रोका, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करें, जिससे भागवतम की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे अपना बदला न लें, क्योंकि फिर नहीं तो भागवतम प्रकट नहीं हो पाता। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है, वो चाहे तो उसको कर सकता है, वो जितना भी अत्याचार है उसको सहन कर, लेकिन नहीं भी सहन कर सकता, उसके पास इतनी शक्ति है, किंतु अपने शौर्य को प्रदर्शित नहीं करता। उससे ये सूचित नहीं होता कि उसमें शक्ति का अभाव या डरपोक है। वरन उससे तो पता लगता है कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सहिष्णु बन गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं और शिव जी से बोल रहे हैं कि आप जो है कई बार कई चीजें गंभीरता से नहीं लेते, व्यक्ति के पाप को कई बार आप गंभीरता से नहीं लेते। इस प्रकार से ब्रह्मा जी शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना और भी आगे चल रही है, अभी समय हो रहा है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की प्रार्थना हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।